गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हड्डियों के जॉइंट के बारे में, जिसे हम लोग संधि कहते हैं। जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसे संधि कहा जाता है, जॉइंट कहा जाता है। इसके पहले हमने बताया था कि ह्यूमन बीइंग में, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं और क्या नाम होते हैं, कितनी संख्या होती है, ये सब। अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिर जो हड्डियां हैं ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती हैं, किस संधि के द्वारा जुड़ी रहती हैं और कैसे ये हमारे चलने फिरने और कार्य करने में सहायता करती हैं। तो जानते हैं आज जॉइंट्स के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं संधि। हड्डियों के जो दो हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसे हम कहते हैं जॉइंट। जैसे एक बोन ये हो गया, एक बोन ये हो गया, जहां ये दोनों जुड़ी रहती है इसे जॉइंट्स कहते हैं और इसे ही कहते हैं हिंदी में संधि। तो पूरे मानव शरीर में जो है जितनी भी हड्डियां जुड़ी रहती हैं वो तीन प्रकार की जुड़ी रहती हैं, तीन प्रकार से जुड़ी रहती हैं। या तो वो होंगी इमूवेबल, या तो होंगी स्लाइटली मूवेबल, या तो होंगी फ्रीली मूवेबल। पहली बात, जो इमूवेबल होते हैं, ये जो हड्डियां होती हैं, ये जो ज्वाइंट होते हैं, इसमें हड्डियां हिल डुल नहीं सकती हैं। जो हड्डियां जैसे जुड़ी हुई हैं वैसे ही जुड़ी रहेंगी, ये आपस में गति नहीं कर सकती हैं। अगर हड्डियां जुड़ी हैं तो ऐसे ही जुड़ी रहेंगी ये सच, और कभी भी गति नहीं कर सकती हैं। अगर ये गति की तो टूट जाएंगी और फिर कभी जुड़ेंगी नहीं। इमूवेबल संधि को जो है अचल संधि कहते हैं या फिर रेशेदार संधि कहते हैं। अचल में होता ही है जो चल ना सके, हिलडुल ना सके। तो इसका एक अन्य नाम भी है फाइब्रस। फाइब्रस नाम जो इसका पड़ा है, ये इसका टेक्निकल नाम है। इंग्लिश नाम हो गया इमूवेबल, टेक्निकल नाम हो गया फाइब्रस और हिंदी नाम हो गया अचल और रेशेदार संधि। जो ये जॉइंट जुड़े रहते हैं एक दूसरे से हड्डी, ये आपस में रेशेदार जो है रेशे से ऐसे बंध जाते हैं कि हिलडुल नहीं सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जॉइंट को हम लोग फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है इमूवेबल का, वो होता है दांत और खोपड़ी। जो दांत जुड़ा हुआ रहता है वो कभी मसूड़ों में इतनी गहराई तक धंसा रहता है कि हिल डुल नहीं सकता है। अगर वो हिला तो समझ लीजिए फिर टूट गया। और जो खोपड़ी होता है, स्कल होता है, क्रेनियम जो कि कपाल गुहा बनाता है जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, ये भी जो हड्डियां होती हैं एक दूसरे से फाइब्रस के दौरान इतने तगड़े से जुड़े रहते हैं कि ये हिल डुल नहीं सकते हैं। अगर ये हिले तो समझ लीजिए फिर कभी जुड़ेंगे नहीं। तो दांत की जो जॉइंट्स होते हैं और खोपड़ी का जो जॉइंट्स होता है, इसका एक स्पेशल नाम है क्योंकि ये पूछा जाता है कि कपाल में हड्डियां एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो आप बताएंगे सूचक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? सूचक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। यहाँ देखिए कपाल का यह चित्र है, इसमें जो क्रेनियम है, आठ क्रेनियम जो होते हैं, 8 बोन जो होते हैं, ये मिल करके क्रेनियम का निर्माण करते हैं। और ये जो जुड़े हुए हैं, ऐसे जो जुड़े हैं, यही जो है सजक का निर्माण करते हैं, सूजक का निर्माण करते हैं। ये जो होते हैं फाइब्रस तंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं और इतने तगड़े से जुड़े रहते हैं कि आपस में गति नहीं कर सकते हैं। तो जो दांत के जॉइंट्स हो गए जो मसूड़े में धंसे रहते हैं, ये भी जो है इमूवेबल होते हैं, अचल संधि द्वारा जुड़े रहते हैं। और जो खोपड़ी का सचक हो गया, ये भी अचल संधि द्वारा जुड़ा रहता है, हिलडुल नहीं सकता है। तो जो इमूवेबल होते हैं वो दांत और खोपड़ी में पाए जाते हैं। पूरे शरीर में केवल दांत और खोपड़ी की जो संधि होती है वो हिलडुल नहीं सकती है। और बाकी पूरे शरीर की जो है क्या होता है इसके बारे में देखिए। दूसरा टाइप हो गया स्लाइटली मूवेबल, मतलब हल्का सा हिल सकती है। जैसे एक बोन दो बोन जुड़ा हुआ है, ये पूरी तरीके से नहीं हिल सकती, ऐसा नहीं है कि तुम ये हिल नहीं सकती, ये हल्का फुल्का केवल हिल सकती है, बहुत ही हल्का सा हिलेगी। तो यहाँ पे जो स्लाइटली मूवेबल है, इसका मतलब होता है अपूर्ण संधि, जो कि ना तो पूरी तरीके से अचल रहती है ना ही पूरी तरीके से चल रहती है, ये बीच में रहती है, केवल थोड़ा सा हिलडुल सकती है। इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं इन्हें हम लोग इम्परफेक्ट जॉइंट भी कहते हैं। ऐसे जो होते हैं ये इनके बीच में कार्टिलेजिनस उपास्थि होती है, वो उपास्थि जो होती है इनको हल्का फुल्का हिलने डुलने में सहायता प्रदान करती है। जो अपूर्ण संधि होते हैं ये डिस्क में पाए जाते हैं, पसलियों में पाए जाते हैं, वक्ष के, सीने के और बैकबोन में जो होते हैं इसमें भी कार्टिलेजिनस जो है ऊतक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हल्का सा मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करते हैं।
तो देखिए जो स्लाइटली मूवेबल है, अपूर्ण जो संधि है, ये दो जगह पाया जाएगा, एक रिस्ट में पाया जाएगा, दूसरा बैकबोन में पाया जाएगा। रिस्ट में जो होता है, इससे देखिए हम लोग सीना जब फुलाते हैं, हल्का सा सीना फुलाए फिर कम करिए, फुलाए फिर कम किए, ये जो होता है, ये मान लीजिए जो है वक्ष है, पसलियां हैं, ये जो पसलियां जुड़ी हुई हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से तो जो स्टर्नम है, जो बैकबोन से बोन आते हैं पसलियां, ये आके स्टर्नम जुड़ जाते हैं। तो जुड़ते समय इसका कुछ भाग जो होता है, ये जो होता है एक कार्टिलेजियस ऊतक का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। और यही कार्टिलेज होता है जो कि हमारे वक्ष को, पसलियों को हल्का फुल्का गति करने में सहायता करता है। कभी आप आर्मी वाले बच्चे को देखिए, जब वहां सीने की नाप होती है, सीना फुला लेते हैं और कम करते हैं, सीना छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्टिलेजियस ऊतक होता है वो हल्का सा सीने को फुला देता है, हड्डियों को हल्का सा मोरू कर देता है और हल्का सा अंदर कर देता है। तो ये जो होता है गति, ये जो होता है कार्टिलेजियस ऊतक के कारण होता है। और इसीलिए स्लाइटली मूवेबल जो संधि होती है, इसे हम लोग कार्टिलेजिनस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्टिलेजिनस ऊतक पाया जाता है जो उसके हल्के से गति में सहायता प्रदान करता है, जो उसके हल्के से गति में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, यहाँ पे जो है सीने में पसलियां हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिनस ऊतक पाए जाते हैं और यही कार्टिलेजिनस ऊतक जो होते हैं गति करने में सहायता करते हैं। दूसरा हो गया बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ देखिए रीढ़ की हड्डी जो है, यहाँ पे देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी में एक बोन हो गया, फिर दूसरा बोन हो गया, ऐसे जो जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो बीच में कार्टिलेजिनस जो है ऊतक पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। ये उपास्थि क्या करता है, जब ये रीढ़ की हड्डी जुड़े रहते हैं, एक हड्डी हो गई रीढ़ की, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो हल्का फुल्का क्या करते हैं, गति करते हैं, चाहे हम झुके आगे को, चाहे इधर झुके, चाहे इधर झुके, चाहे इधर झुके। जैसे बैकबोन है तो हल्का सा आगे भी झुक सकते हैं, पीछे भी झुक सकते हैं, या फिर इधर भी झुक सकते हैं और दाएं और बाएं भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैकबोन होते हैं इसके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, यही कार्टिलेज इसके गति में सहायता करता है। और थोड़ी सी गति में सहायता करता है, ज्यादा गति नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज जानते रहिए, चाहे ये रिब्स हो, ये रिब्स हो जो कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, या बैकबोन हो जो कि कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है कि हल्का फुल्का चोट लग जाने पे या फिर ये रप्चर हो जाने पे, क्रैकिंग हो जाने पे ये अपने आप रिपेयर भी हो जाता है। इसके लिए दवाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो अपूर्ण संधि होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जो संधि होते हैं, ये सिर्फ दो जगह पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा रिस्ट में, दूसरा होता है बैकबोन में। तो हमने पहले बताया कि मूवेबल जो होते हैं दांत और खोपड़ी में पाए जाते, जो हिलडुल नहीं सकते हैं। दूसरा हो गया स्लाइटली मूवेबल जो हल्का सा हिलडुल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, ये होते हैं रिस्ट में और बैकबोन में। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है या सबसे ज्यादा जो है संधि पाई जाती है वो है फ्रीली मूवेबल, स्वतंत्र गति करते हैं। इसके लिए जो है ये आपस में कहीं भी गति कर सकते हैं, चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। तो इसका जो टेक्निकल नाम है, इसका नाम है साइनोवियल। इसका टेक्निकल नाम जो है ये साइनोवियल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संधि या फिर चल संधि, जो चल फिर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए ये 5 प्रकार के हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, हैंड जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसको जो है हम लोग हिंदी में कंदुक खालिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है ऐसे, और यही बॉल जो है सॉकेट में जाके धंसा रहता है और आपस में क्या करता है, फ्री मूवेबल कर सकता है। ऐसा जो ज्वाइंट होता है ये सिर्फ 2 जगह पाया जाता है, एक होता है अंश मेखला और दूसरा होता है श्रोणि मेखला। हमारा जो ह्यूमरस है, ये जो होता है, ये बोन जो होता है, यहाँ पे एक सॉकेट होता है बाहर के पास बाजू में, और इसी में जाकर धंसा रहता है। यही कारण होता है कि चारों तरफ गति कर सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। और दूसरा होता है श्रोणि मेखला, पैर का जो फीमर होता है ये आके पेल्विक में ज्वाइंट रहता है ऐसे कि चारों तरफ पैर क्या कर सकता है, गति कर सकता है, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह हिला सकते हैं। आगे तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं कंदुक खालिका, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अंश मेखला एवं श्रोणि मेखला। अंश मेखला मतलब
हाथ की हड्डी और श्रोणि मेखला मतलब पैर की जॉइंट। अगला हो गया सैडल जॉइंट। जो बाल सॉकेट जॉइंट है ये बड़ी हड्डियों में पाया जाता है, जैसे अंश मेखला श्रोणि मेखला हो गया, लेकिन जो सैडल जॉइंट है इस छोटी हड्डियों में पाया जाएगा, जैसे अंगूठे हो गए। अंगूठे का विकल्प जो है चारों दिशाओं में होता है, लेकिन ये जो होता है छोटे बोन में पाए जाते हैं। उंगलियां हो गई, अंगूठा हो गया, तो ये जो होता है ये छोटे बोन में पाए जाते हैं, छोटे ज्वाइंट्स होते हैं। जैसे अंगूठा हो गया, ये सैडल ज्वाइंट। ये बहुत कम पूछा जाता है, केवल नाम के लिए है कि जो छोटे बोन होते हैं, छोटी उंगलियां होती है, अंगूठा होता है, ये गति कर सकता है चारों दिशाओं में। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का छोटा रूप होता है सैडल ज्वाइंट। अगला ज्वाइंट है हिंग ज्वाइंट, जिसे हम लोग हिंदी में कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा नाम ही इसका पड़ा है कि जो दरवाजे का कब्जा होता है केवल एक दिशा में खुलता है, दूसरी दिशा में नहीं खुलता है। इसी प्रकार ये संधि जहां भी पाया जाएगा वो केवल एक तरफ मुड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकता है। मतलब एक तरफ खुल सकता है, दूसरी तरफ नहीं खुल सकता है। इसका जैसे कि हमारे ये हाथ की हड्डी हो गई, यहाँ पे देखिए ये जो होता है इधर तो आ सकता है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में गति नहीं कर सकता, इसके पीछे नहीं जा सकता, केवल इधर आ सकता है। तो कब्जा संधि जो होता है हमारे जो है घुटना हो गया, एक खेमनी हो गई, केहनी हो गई और निचला जबड़ा हो गया। तो घुटना हो गया, पैर का जो घुटना होता है वो केवल एक दिशा में गति कर सकता है, अगली दिशा गति नहीं कर सकता। जो केहनी हो गई केवल आगे को रहेगा, लेकिन पीछे साइड नहीं जाएगा। और मुंह का जो जबड़ा होता है मैंडिबल, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, केवल नीचे साइड गति कर सकती है, ऊपर साइड गति नहीं कर सकती। तो जो कब्जा संधि है ये जो होता है घुटने में पाया जाता है, केहनी में पाया जाएगा और निचले जबड़े में पाया जाएगा। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसका पहचान करने का यही तरीका है कि ये केवल एक ही तरफ गति कर सकता है, दूसरी तरफ गति नहीं कर सकता है। जैसे दरवाजे का कब्जा है सेम एज ये भी है। इससे हम पहचान कर ले जाएंगे कि जो कब्जा संधि होता है ये एक साइड गति करेगा, दूसरी साइड गति नहीं करेगा। इसी वजह जो पैर है ये इधर तो मुड़ जाता है, लेकिन आगे साइड ऊपर साइड नहीं मुड़ पाता। उसी प्रकार जो जबड़ा होता है ये भी जो होता है नीचे मुंह कर देता है, लेकिन ऊपर मुंह नहीं कर पाता है। तो वे हड्डियां जो एक तरफ ही गति कर पाए, दूसरी तरफ गति नहीं कर पाए, उसे कहते हैं ज्वाइंट, हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। इसका एग्जांपल हो गया घुटना, केहनी, निचला जबड़ा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चारों दिशाओं में गति कर ले जा रहा था और ये अंश मेखला श्रोणि मेखला पाया जाता था। सैडल जॉइंट जो है छोटे हड्डियों में पाया जाता है, ये भी चारों दिशाओं में गति कर सकता है। जैसे अंगूठा हो गया। कब्जा संधि केवल एक दिशा में गति कर सकता है, जैसे केहनी, घुटना और जबड़े की हड्डी। अब अगला जो बोन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाइवॉइड जॉइंट। पाइवॉइड का जो शुद्ध हिंदी है वो है खूंटा। पाइवॉइड का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है खूंटा। जैसे हम भैंस को बांधने के लिए खूंटा गाड़ देते हैं, खूंटा गाड़ने के बाद हल्का सा ऊपर खींच दें, खींचने के बाद फिर छोड़ दें, तो देखेंगे चारों तरफ गति भी कर सकती है और हल्का सा खींचने पे थोड़ा सा ऊपर आएंगी, लेकिन पूरी तरीके से ऊपर नहीं निकलते हैं। गति तो चारों तरफ कर ले जाएंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, आगे भी करेंगे, पीछे भी करेंगे, हल्का से खींचोगे तो हल्का से ऊपर भी आएंगी, लेकिन निकलेंगी नहीं। ये जो पाइवॉइड संधि है इसको जो वैज्ञानिक हिंदी है इसका नाम है धुराग संधि, जो हमारे गर्दन में पाया जाता है। गर्दन भी इधर भी मुड़ेगा, इधर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा और थोड़ा सा उठाओगे तो भी जाएगा, लेकिन कभी निकलेगा नहीं। तो ये संधि होता है धुराग संधि, पाइवॉइड संधि। एक गर्दन की संधि जो होती है धुराग संधि होती है। जैसे हमारा जो बैक बोन नीचे से गया रहता है, पीछे से ऐसे स्थिर रहता है और अगला जो बोन शब्द होता है ये गति करता है। इसका मतलब भी होता है एक बोन स्थिर रहेगा लेकिन दूसरा बोन क्या करेगा? गति करेगा। तो धुराग जो होता है पाइवॉइड का धुर का मतलब होता है एक धुर रहेगा, धुरी रहेगा, स्थिर रहेगा और अगला क्या करेगा? गति करेगा और गति चारों दिशाओं में करेगा हल्का हल्का। तो जो पाइवॉइड ज्वाइंट है ये गर्दन की संधि होती है, जो आगे पीछे दाएं बाएं गति कर सकते हैं और साथ ही साथ हल्का सा ऊपर खींचने पर आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से ऊपर नहीं आते, केवल थोड़ा सा आते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं गति करते हैं। इसमें एक बोन स्थिर रहता है, अगला बोन गति करता है। एक बोन के ऊपर अगला बोन क्या करेगा? गति करेगा। इस प्रकार का जो ज्वाइंट्स होता है इसे हम कहते हैं पाइवॉइड ज्वाइंट्स। ये गर्दन में पाया जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ स्कल है, खोपड़ी है, इस खोपड़ी में जो है ये बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी जा करके पीछे से फोरामन में जुड़ा हुआ है। यहाँ होता क्या है, जब ये बैकबोन जाता है तो इसके जो सबसे ऊपर का जो बोन होता है, बैकबोन का जो ऊपर का बोन होता है,
इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर का जो शाख होता है C1, C2, C3, इसको कहते हैं सर्विकल। क्या कहते हैं? सर्विकल बोन। ये जो सर्विकल बोन होता है यही क्या करके सर से जुड़ा रहता है। इस सर्विकल बोन में जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, इसका स्पेशल नाम होता है, जिसे हम कहते हैं एटलस। पूछा जाता है बैकबोन का सबसे ऊपर जो बोन पाया जाता है, जो कि जाके डायरेक्ट सर से जुड़ा रहता है, उसका क्या नाम है? एटलस नाम है। एक कंपटीशन में आया भी है कि एटलस किसको जोड़ता है? तो बैकबोन जो होता है इस सर को जोड़ता है, बैकबोन और सर को जोड़ता है एटलस। ये सबसे बैकबोन का सबसे ऊपर वाला जो बोन होता है इसे हम कहते हैं एटलस, जो कि डायरेक्ट सर से जुड़ा रहता है। सर उसी एटलस के ऊपर, जैसे बैकबोन हो गया ये एटलस हो गया, इसी एटलस के ऊपर ही क्या करता है? गति करता है, इसी एटलस के ऊपर स्थिर रहता है। और एटलस के जस्ट नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं एक्सिस। C1 का मतलब होता है सर्कल और C2 का मतलब सर्कल 1, C2 का मतलब है सर्कल 2। तो C1 जो होता है इसको कहते हैं एटलस, जो C2 होता है इसको कहते हैं एक्सिस। तो यहाँ देखिए ये हो गया सर पे पहला जो बोन हो गया एटलस, और जो दूसरा हो गया एक्सिस। तो जो सर होता है और जो एटलस होता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ज्वाइंट पाया जाता है, जिसका एक स्पेशल नाम भी है। इसे कहते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। क्या कहते हैं? इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है जो सर को एटलस से जोड़े रहता है। और ये जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, ये जो होता है आगे पीछे गति करने के लिए कार्य करता है। जैसे ये स्कल हो गया, खोपड़ी हो गया, ये हो गया एटलस C1। एटलस और स्कल को जोड़ने का काम करता है इलिप्सॉइड ज्वाइंट, जो कि आगे पीछे गति कर सकता है, इसको आगे पीछे गति कराता है। कहने का मतलब है पीछे से जो है, जो हमारा एटलस होता है खोपड़ी से जो जुड़ा रहता है, ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा रहता है। और ये जो है केवल आगे पीछे यही गति कराने के लिए जो है एक इलिप्सॉइड ज्वाइंट जिम्मेदार होता है, यही कराता है। तो जो स्कल होता है और जो एटलस होता है, ये दोनों जो है जुड़े रहते हैं एक दूसरे से इलिप्सॉइड ज्वाइंट के द्वारा। और ये जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट है सर को आगे पीछे गति कराता है, आगे पीछे, केवल आगे पीछे, दाएं बाएं नहीं करा सकता, केवल आगे पीछे गति कराने के लिए जो ज्वाइंट जिम्मेदार होता है वो होता है इलिप्सॉइड ज्वाइंट। जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट है ये दो को जोड़ता है, दो लोगों को जोड़ता है। एक होता है स्कल को जोड़ता है, दूसरा होता है एटलस को जोड़ता है। एटलस और स्कल को जोड़ने का कार्य करता है इलिप्सॉइड ज्वाइंट, जो सर को आगे पीछे करता है। दूसरा हो गया, जब इसके नीचे दूसरा जो बोन है C2 है वो है एक्सिस। ये तो हो गया एटलस और इसका खोपड़ी दोनों को जोड़ता था इलिप्सॉइड ज्वाइंट, जो कि सर को आगे पीछे करते थे। इसी के जस्ट नीचे होता है एक्सिस। ये एक्सिस क्या करता है? एक्सिस और एटलस ये आपस में जुड़े रहते हैं, और ये जुड़े रहते हैं, ये पाइवाइड के द्वारा जुड़े होते हैं, पाइवाइड संघ द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम लोग खूंटी संधि कहते हैं। ये जो होता है, ये जो पाइवाइड संधि होता है, ये जो है एटलस और एक्सिस को जोड़े रहता है। C1, ये C1 है, ये C2 है। C1 और C2 को जोड़े रहता है, और ये जो जोड़े रहता है ये जो है सर को दाएं बाएं गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ये लेफ्ट राइट गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है, राइट लेफ्ट। और जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है इस सर को आगे पीछे गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है, और जो पाइवाइड संधि होता है ये दाएं बाएं गति कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इलिप्सॉइड ज्वाइंट आगे पीछे और पाइवाइड संधि, खूंटी संधि जो होता है दाएं बाएं गति कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा ये हो गया पाइवाइड संधि, दुराग संधि, जो कि गर्दन में पाई जाती है। ऐसा सुनिए, बाल है सॉकेट ज्वाइंट चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, जैसे हाथ की संधि अंश मेखला, सोड़ी मेखला। सैडल ज्वाइंट ये जो होते हैं छोटी हड्डियों में पाए जाते हैं, जैसे अंगूठा हो गया, ये भी चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। तीसरा हो गया है कब्जा संधि। कब्जा संधि होता है केवल एक दिशा में गति करता है, जैसे कि केहुनी हो गया, घुटना हो गया और जबड़ा हो गया। तीसरा हो गया पाइवाइड संधि, जिसे हम कहते हैं धुराग संधि। ये जो धुराग संधि होता है ये गर्दन में पाया जाता है, इसे हम लोग धुराग संधि कहते हैं। तीसरा जो होता है इसे कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विसर्दी संधि। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसको हिंदी में कहते हैं विसर्दी संधि। ये जो होता है कैसे दंड हो गया, कलाई हो गया, हथेली हो गया, यहाँ सब पाया जाता है। अब देखते हैं ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया कैसे जाता है
और कैसे ये गति कराता है। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, यहाँ आप समझिए कि जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है इसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर स्थिर रहती है और उसी के ऊपर क्या करती है, गति करती है। जैसे हमारा एक कार्पल्स हो गया, हम बताए थे कार्पल्स में जो है 8 बोन होते हैं, ये 8 बोन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। जैसे एक बोन हो गया, एक बोन हो गया, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फिसलेंगे। तो ग्लाइडिंग में होता है फिसलना, ग्लाइड करना, और जब एक बोन दूसरे बोन के ऊपर गति करे, ग्लाइड करे, उसे कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है ये कलाई में होता है, हथेली में जो मेटाकार्पस गए हैं, ये भी अगर आप इसे दबाते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे गति करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है एक बोन दूसरे बोन के ऊपर गति करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। और जो कशेरुकदंड हो गया, जो कशेरुकदंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब आप गति करते हैं, मुड़ते हैं, तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, गति करते हैं ऐसे। जैसे एक कशेरुकदंड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, तो जब हम हिलते हैं, डुलते हैं, दाएं बाएं झुकते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करके गति करते रहते हैं। तो जो इस प्रकार की जो गति होती है, ज्वाइंट होती है, उसे कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये कशेरुकदंड में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और कलाई में पाई जाएगी। जो कलाई के कार्पस बोन होते हैं 8, एक दूसरे पर गति करते हैं, और हथेली हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि बैक बोन में 2 प्रकार की जो है ज्वाइंट होते हैं। एक हो गया ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो जुड़े रहते हैं, हल्का फुल्का गति करते हैं। साथ ही साथ हो गया अपूर्ण संधि पाया जाता है। यहाँ देखिए बैक बोन लिखा है, जो कार्टिलेज जो है उपास्थि के कारण हल्का फुल्का गति करता है। तो ओवरऑल ये हो गया ज्वाइंट्स कि हमारे शरीर में कितने ज्वाइंट्स होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं और कैसे गति करते हैं। पहले देखिए अचल संधि, जिसे हम लोग फाइबर संधि कहते हैं, क्योंकि ये रेशेदार द्वारा जुड़े होते हैं, काफी टाइटली से जुड़े होते हैं, हिल नहीं सकते हैं, इमूवेबल कहते हैं। ये जो होते हैं दांत हो गया, खोपड़ी हो गया, क्योंकि खोपड़ी हड्डी भी नहीं हिलती है, दांत भी नहीं हिलते हैं, तो ये हो गया इमूवेबल। दूसरा हो गया स्लाइटली इमूवेबल, जो हल्का सा हिल डुल सकते हैं, बहुत तेजी के साथ नहीं हिल सकते, बहुत थोड़ा सा ही आपस में गति कर पाएंगे। ये जो होते हैं कार्टिलेजिनस, ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं, उपास्थि के द्वारा जुड़े होते हैं। यही कारण होता है कि इसका टिपिकल नाम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। इसे हम लोग अपूर्ण संधि कहते हैं। ये जो होते हैं रिस्ट में पाए जाते हैं और बैकबोन में पाए जाते हैं। हल्का सा रिस्ट गति करता है थोड़ा, और बैकबोन में हल्का सा गति करता है। इसके बाद आ जाता है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जो होते हैं, इसमें जो होता है जो लिक्विड पाया जाता है तो होता है साइनोवियल। कौन सा लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल। जैसे जो फ्रीली मूवेबल जितने भी जॉइंट्स होते हैं, इस जॉइंट के बीच में थोड़ा गैप होता है, इस गैप में जो जगह बचता है उसे कहते हैं साइनोवियल कैविटी। इसमें जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। यही साइनोवियल जो लिक्विड होता है, यही जो है बोन को गति करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो जो साइनोवियल लिक्विड हो गया, ये जो होता है फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका टेक्निकल नाम जो है साइनोवियल भी है। और ये 5 प्रकार के होते हैं। बाल या सॉकेट जॉइंट, चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, हिंदी में तंतु खलिका कहते हैं। अंश मेखला छोटी मेखला में पाया जाने वाला जॉइंट बाल या सॉकेट जॉइंट होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है। अगला सैलर जॉइंट, छोटी हड्डियों में पाए जाते हैं, अंगूठे में पाए जाते हैं, चारों गति कर सकते हैं लेकिन छोटी हड्डियों में पाए जाते हैं। ये बाल या सॉकेट जॉइंट का छोटा रूप होता है। जैसे बड़ी हड्डियों में पाए जाएंगे, ये छोटी हड्डियों में पाए जाएंगे। अगला हो गया कब्जा संधि हैंड जॉइंट। ये जो होते हैं केवल एक दिशा में गति कर सकते हैं। जैसे केवनी हो गया, घुटना हो गया और जबड़े की हड्डी हो गई, केवल एक ही दिशा में गति कर पाएंगे, अगली दिशा में गति नहीं कर सकते हैं। अगला हो गया पॉवाइड जॉइंट, जिसे कहते हैं धुराक संधि, हिंदी में कहते हैं इसे खूंटा संधि। ये जो होता है गर्दन की हड्डी जो होती है, ये पॉवाइड जॉइंट होते हैं, धुराक संधि होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो सर है, एटलस है, ये दोनों दूसरे से इस्वाइड जॉइंट द्वारा जुड़े होते हैं, ये आगे पीछे गति कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा हो गया एटलस और एक्सिस, ये दोनों जो होते हैं पॉवाइड जॉइंट द्वारा जुड़े होते हैं, और ये जो होता है दाएं बाएं गति कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट, विसर्जित संधि, जहां पर एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लिप करते हैं, चलते हैं, गति करते हैं। जैसे हमने बताया कलाई की संधि हो गया, कशेरुकदंड हो गया, एक दूसरे पर गति करते हैं, बोन के ऊपर गति करते हैं ऐसे ऐसे। और हथेली की संधि हो गया, जिसमें ग्लाइड जॉइंट पाया जाता है। तो ये पूरा हो गया जॉइंट्स के बारे में। अब थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि जो बोन होते हैं, ये जो होते हैं कैसे जुड़े होते हैं, बोन कैसे जुड़े होते हैं, और बोन मसल्स कैसे जुड़े होते हैं, और मसल्स आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बोन हो गया, ये बहुत पूछा जाता है ये भी कि बोन हो गया, अस्थि हो गई, ये भी अस्थि हो गया,
ये हड्डी है, ये भी हड्डी है। जब एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ता है, जब एक हड्डी दूसरे हड्डी को जो जोड़ता है, इसे कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। क्योंकि दोनों हड्डियों की जो गैप होता है, अब इसके सिरे पे कार्टिलेजिनस ऊतक पाए जाएंगे और बीच में जगह होगा जिसे साइनोवियल कैविटी कहेंगे, उसमें साइनोवियल लिक्विड भरा रहेगा और ये सब इस प्रकार एक हड्डी जो है जुड़ा रहता है और जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा जुड़े हुए रहता है, उसे कहते हैं लिगामेंट। तो हड्डी को आपस में जो हड्डी जोड़ता है, अस्थि को अस्थि जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट। इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। पहले एक लाइन जान लीजिए, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है, जिसको कहते हैं स्नायु। दूसरा, अस्थि को मसल्स से जोड़ने का कार्य, अस्थि को मांस से जोड़ने का कार्य करता है, उसको कहते हैं टेंडन। हिंदी में कहते हैं कंडरा। अस्थि को जो मांस से जोड़ता है, इसे कहते हैं टेंडन, जिसे कहते हैं कंडरा। ये जो जोड़े हुए रहता है, इस पर्टिकुलर जो आर्गन है, इसे कहते हैं कंडरा। जो कि अस्थि को मांस से जोड़ता है, मसल से जोड़ता है, इसे कहते हैं टेंडन कंडरा। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य किया लिगामेंट, जिसे कहते हैं स्नायु, और अस्थि को मसल से जोड़ने का कार्य किया टेंडन, जिसे कहते हैं कंडरा। अब आगे चीज और जान लीजिए, मसल्स जो होते हैं, मसल्स आपस में भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, नहीं तो हल्का से जोड़ आने पर मसल्स क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। मसल्स एक दूसरे मसल्स द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए, ऊपर एक मसल्स है और नीचे एक मसल्स है, मांस को जोड़ने का काम करता है सेलेक्ट सोल। जैसे यहाँ पे लिगामेंट कहेंगे अस्थि को जोड़ने वाला, और अस्थि को मसल से जोड़ने वाले को टेंडन कहेंगे, कंडरा कहेंगे, उसी प्रकार मसल्स को मसल से जोड़ने का कार्य सेलेक्ट सोल करता है। अब देखिए, लिगामेंट को जोड़ने का कार्य करता है, लिगामेंट जो है बोन को जोड़ने का कार्य करेगा, टेंडन जो है कंडरा बोन और मसल्स को जोड़ने का कार्य करेगा, और सेलेक्सोर जो है वो मांस को जोड़ने का कार्य करेगा, मसल्स को जोड़ने का कार्य करेगा। अब थोड़ा जान लीजिए कि ये जो बोन होते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम होती है, टूटते कहते हैं, फ्रैक्चर क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। होता क्या है, जैसे एक बोन दूसरे बोन से जुड़े हुए रहते हैं। जो बोन होते हैं ये संवहनी ऊतक के बने होते हैं, जो बोन होते हैं ये संवहनी ऊतक के बने होते हैं। जो संवहनी ऊतक होता है, जैसे ब्लड हो गया, ये पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़े हुए रहता है। उसी प्रकार जो बोन होते हैं पूरे शरीर को जोड़े रहते हैं, जो कि संवहनी ऊतक के बने होते हैं। जो बोन के बीच में जो गैप होता है, द्रव होता है, उसे साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है। ये साइनोवियल लिक्विड हो गया। जब कभी जो बोन होते हैं एक दूसरे में जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ हो गया कार्टिलेजिनस ऊतक। क्या हो गया, कार्टिलेजिनस ऊतक। ये कार्टिलेजिनस ऊतक जो होता है, ये हड्डियों के सिरे पे पाया जाता है। हड्डियों के सिरे पे क्या पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस ऊतक, जिसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। ये मुलायम थोड़ा सा होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यही कारण होता है कि कार्टिलेजिनस दोनों पाए जाएंगे, आसानी से जुड़े भी रहेंगे, अवगत भी कर सकते हैं। लेकिन जो बीच में जगह होता है दोनों बोन के बीच में, इसे कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। यही साइनोवियल लिक्विड जो होता है, यही साइनोवियल लिक्विड जो होता है, जैसे आदमी 50 साल के ऊपर पहुंचता है, वैसे ही ये साइनोवियल लिक्विड धीरे धीरे करके सूख जाता है। जैसे हम गेट खोलें और बंद करें, उसमें तेल डाल देंगे तो जो है गेट आसानी से खुल जाएगा, आसानी से बंद हो जाएगा। ग्रीसिंग कर दें तो आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये ग्रीस या तेल खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो गेट को बहुत धक्का देने के बाद खुलता है और बहुत धक्का देने के बाद बंद होता है। उसी प्रकार जब तक ये साइनोवियल लिक्विड रहता है, तब तक हमारे घुटने में उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही साइनोवियल लिक्विड 50-60 साल के बाद ये सूखने लगता है, कम होने लगता है, सूखने लगता है, तब क्या होता है कि एक दो जो बोन होते हैं, साइनोवियल लिक्विड सूखने के बाद यहाँ पे भर आता है यूरिक एसिड। क्या कहलाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। यूरिक एसिड क्या करता है, इसको जो है सुखाए रहता है, और ये बोन दोनों आपस में टकराने लगते हैं धीरे धीरे करके। तभी जब कोई व्यक्ति उठेगा बैठेगा, तो जो बोन आपस में टकराएंगे तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है। यही कारण होता है जिसको गठिया हो जाता है, उसको उठने बैठने में बहुत समस्या आती है। क्यों आती है, क्योंकि दोनों बोन को जोड़ने का कार्य कर रहा था साइनोवियल लिक्विड, ये सूख गया, इसका जगह ले लिया यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड क्या किया, साइनोवियल लिक्विड को बनने नहीं देता है, और यूरिक एसिड धीरे धीरे जो बोन होते हैं पास में आ जाते हैं और एक दूसरे पर रगड़ खाने लगेंगे। यही कारण होगा
कि जब उठने बैठने लगेंगे थोड़ा सा दर्द करेगा, क्योंकि जब बोन बोन आपस में टकराएंगे थोड़ा बहुत क्या करता है, दर्द भी करता है। तो जो एक कारण है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो बोन होते हैं वो सामान्य ऊतक के बने होते हैं, जो वो जॉइंट होते हैं दूसरे से, उसके बीच जो लिक्विड होता है उसे साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है, और जब सूख जाते हैं तो उसका स्थान ले लेता है यूरिक एसिड, और यही कारण होता है गठिया रोग का। कभी कभी होता क्या है, जब एक बोन दूसरे बोन से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, यहाँ साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। किसी कारण एक्सीडेंट हो जाने पर या गिर जाने से होता क्या है, ये जो दोनों बोन आपस में जुड़े हुए हैं ये तो हल्का सा तो हट जाए, तो चूंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं जो है लिगामेंट से, हड्डी जो एक दूसरे जुड़े हुए हैं इसे कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। जो बोन जोड़े रहता है उसे कहते हैं लिगामेंट। जब ये लिगामेंट टूट जाता है, हट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो बोन जो है हल्का सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो इधर चले आएंगे या तो इधर चले आएंगे, उसे कहते हैं लिगामेंट टूट गया। क्या कहते हैं, लिगामेंट टूट गया। तो डॉक्टर क्या करता है कि जो है ऐसे हल्का से डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, अलग हो गए हैं, इसको सीधे से साइड में ला देगा, क्योंकि इसका जो बीच का लिगामेंट है वो रप्चर हो गया है, टूट गया है, ये बनेगा नहीं जल्दी। लेकिन होता क्या है, जो ये बोन दूसरे बोन से जुड़े हुए हैं, लिगामेंट जब एक्सीडेंट होता है तो लिगामेंट इसके बीच के टूट जाते हैं और ये बोन अलग हो जाते हैं। तो बाद में जो है इसी को सीधा कर दिया जाता है और इसी प्लास्टर मार दिया जाता है। जब प्लास्टर कर दिया जाएगा, अभी बीच में लिगामेंट नहीं है, लेकिन जो प्लास्टर ऐसा रहेगा तो 2-3 महीने बाद जो होता है, जो बोन होता है ये फिर रिपेयर हो जाएगा और उसके चारों तरफ वेसल्स भी आ जाएंगे, लिगामेंट भी आ जाएंगे, ये पहले की तरह फिर जुड़ जाता है। ऐसा तब होगा जब इसको प्लास्टर करेंगे और यहाँ पर हिले डुले ना स्थिर रहेंगे। कैल्शियम दूध जब प्रचुर मात्रा में सेवन करेंगे तो ये क्या होता है, लिगामेंट फिर बनने लगता है और जैसे पहले होता है वैसे फिर आ जाता है। तो उसे कहते हैं लिगामेंट टूट गया है, और डॉक्टर यही कार्य करते हैं कि इसको जो है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको सीधा कर देते हैं, सीधा करने के बाद प्लास्टर मार देंगे, जो लिगामेंट टूटा हुआ रहता है फिर क्या जाता है, जुड़ जाता है। कभी कभी ये मसल हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ टेंडन टूट जाता है, तब भी वही कार्य करते हैं, मसल को जोड़ के सीधा प्लास्टर बांध देंगे। जब प्लास्टर बांध देंगे कुछ दिन बाद अपने आप टेंडन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ब्लड में कैपेसिटी होती है कि कोई चीज रप्चर हो गया उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं, रिपेयर कर देते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि बोन में ही क्रैकिंग आ जाती है, किसी कारणवश जो गिरने से या एक्सीडेंट होने से क्रैकिंग आ जाएगी, इसे कहेंगे बोन क्रैकिंग। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी वही कंडीशन करते हैं, प्लास्टर मार देंगे, प्लास्टर मारने के बाद क्योंकि बोन जो होता है कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम का दवाई देंगे, कैल्शियम का दवाई जब देंगे तो ये बोन होता है जो बीच में क्रैक हो गया है, जगह बना दिया है, कैल्शियम भरा करके कैल्शियम फास्फेट के रूप में इसके जो है धीरे धीरे करके भर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इसको धीरे धीरे करके क्या कर देता है, भर देता है, और बोन क्या होता है, सही हो जाता है। तो बोन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, टूटता है, 3 तरीके से टूटता है, या तो ये बोन जो लिगामेंट टूट जाएगा, या तो टेंडन टूट जाएगा, या तो बोन के ऊपर कहीं क्रैकिंग आ जाएगी। तो जो भी हो प्लास्टर किए, दवा दिए कैल्शियम का, अपने आप न्यू कंडीशन में क्या होता है, सही हो जाता है। तो आज हमने बात किया इसके जॉइंट्स के बारे में, और जाने की अस्थि किससे जुड़ा रहता है, अस्थि और मसल्स किससे जुड़े होते हैं, मसल्स किससे जुड़े रहते हैं, और साथ में जाना कि जो बोन दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ये कैसे जुड़े होते हैं, क्या होता है जो है साइनोवियल लिक्विड, और क्या होता है जो है कार्टिलेजिनस ऊतक। यहाँ कार्टिलेजिनस ऊतक है, ये साइनोवियल लिक्विड है जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कब यूरिक एसिड आ जाता है, और यूरिक एसिड आने से बुजुर्गों को क्या प्रॉब्लम होती है, और कैसे जो है बोन क्रैकिंग या लिगामेंट कैसे टूटता है, बोन क्रैकिंग कैसे होता है, ये सब बारे में, टेंडन कैसे टूटता है, इस सब के बारे में तो ओवरऑल हो गया। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।